नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी ISP में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें आज का टॉपिक है मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड। तो बोले जाने कि कब हुआ बम कांड, किसने किया, किस पर बम फेंका गया, ठीक है। तो इस बम कांड के मुख्य कर्ता होते हैं दो व्यक्ति, एक खुदीराम बोस, दूसरे प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और दूसरे प्रफुल्ल चाकी। बम किस पर फेंकना होता है तो मुजफ्फरपुर के जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड पर बम फेंकना होता है, उसे मारना होता है, उसकी हत्या करना होता है। किंग्सफोर्ड जो है, डगलस किंग्सफोर्ड, और मुजफ्फरपुर के जिला जज से पहले कोलकाता में वो जिला जज रहता है, कोलकाता का जिला जज रहता है। तो वहाँ क्या करता है, क्रांतिकारी गतिविधियों को बहुत ही पाबंदी लगाता है। उससे जुड़े जो भी क्रांतिकारी होते हैं, युवा होते हैं, उसको कड़ी सजा देता है। बहुत ही क्रूर और सख्त था, ठीक है, बहुत ही क्रूर और सख्त था। डगलस किंग्सफोर्ड तरुण बंगाली नामक एक क्रांतिकारी संगठन था, हाँ, जिसके सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को ये कड़ी सजा देता है। तो उसी का बदला लेने के लिए बंगाल से दो क्रांतिकारी आते हैं, एक खुदीराम बोस, दूसरे प्रफुल्ल चाकी। अब देखिए, तो बम कांड कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में होता है, किस तारीख को होता है। और कलकत्ता से चल करके, बंगाल से चल करके ये दोनों व्यक्ति आते हैं मुजफ्फरपुर में, और एक धर्मशाला में रुकते हैं दोनों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। एक सप्ताह तक, 8 दिन तक ये एक धर्मशाला में रुकते हैं, और सुबह शाम दोपहर की उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, रेकी करते हैं उसका, हाँ, दिनचर्या कैसा है उसका, आना जाना कहाँ से होता है, सारा उसका पता करता है। उसके मकान, घर के बगल में ही एक क्लब होता है, जहाँ वो परिवार सहित सायकाल को, इवनिंग को वो लोग उसमें शामिल होता है, ठीक है। हाँ देखिए, घटना होती है 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को ही घटना आती है। तो क्वेश्चन आएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ, ठीक है। बम किसने फेंका, किसको मारना था, तो मुजफ्फरपुर के जिला जज, हाँ, किंग्सफोर्ड को मारना था, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति शामिल होते हैं बम फेंकने में। बम दो व्यक्ति शामिल, दो क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी, ठीक है। कौन कौन होते हैं, बम फेंकने में दो युवा क्रांतिकारी होते हैं, है ना। तो कौन, नाम क्या होता है इनका, एक का नाम होता है खुदीराम बोस, एक का नाम खुदीराम बोस, दूसरे का नाम होता है प्रफुल्ल चाकी, ठीक। एक का नाम खुदीराम बोस, दूसरे का नाम प्रफुल्ल चाकी। दोनों वो कलकत्ता से, बंगाल से चल करके मुजफ्फरपुर में आते हैं, और बम मारना होता है, हत्या करनी होती है जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड की। लेकिन धोखे से, हाँ, फीटन पे, मतलब कि बग्घी, फीटन, या कहीं क्वेश्चन में फीटन रहे या बग्घी रहे, दोनों की है ना, फीटन या बग्घी पे, तो उसी कलर के, लाल रंग के ही बग्घी पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले एक वकील होते हैं, प्रिंगल केनेडी, उनकी बेटी और उनकी पत्नी उसमें सवार रहती है, वो दोनों मारी जाती है, ठीक है। तो बम कांड में मारना किसे था, मारने की योजना किसे थी, मारने की योजना किसे थी, मुजफ्फरपुर के जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड को, डगलस किंग्सफोर्ड।
किंग्सफोर्ड को मारने की योजना डगलस किंग्सफोर्ड की थी, ठीक है, इसे मारना था। लेकिन धोखे से कौन मारा गया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले, सिंपैथी रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी जाती है ना? लेकिन दुर्भाग्य से लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले वकील प्रिंगल कैनेडी, क्या नाम होता है? प्रिंगल कैनेडी, प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी जाती है, देखिए, ठीक है। क्या होता है कि बम फेंकने में दो युवा क्रांतिकारी शामिल थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। मारने की योजना किससे थी? डगलस किंग्सफोर्ड। ये क्या था? मुजफ्फरपुर का जिला जज था। क्वेश्चन आ सकता है कि मुजफ्फरपुर का जिला जज 1908 ईस्वी में कौन था? तो डगलस किंग्सफोर्ड था। यहाँ लिखिए, ये क्या था? मुजफ्फरपुर का जिला जज। ठीक है। लेकिन धोखे से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखने वाले, सिंपैथी रखने वाले, हमदर्दी रखने वाले एक वकील का नाम था प्रिंगल कैनेडी। उनकी बेटी और पत्नी उस बग्घी में, उस फीटर में बैठी रहती है। रेड कलर का है, मतलब रेड कलर का क्या बग्घी से यात्रा करता था ये डगलस किंग्सफोर्ड। तो उन्हें लगता है जब ये बम मारने की योजना रहती है, इनकी बम लेके रहते हैं, छुपे रहते हैं कि बम मारना है, तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जब निकलता है क्लब से, बग्घी जब निकलता है, लाल रंग का बग्घी जब निकलता है, फीटर निकलता है, तो इन दोनों को लगता है कि उसमें जिला जज ही बैठा हुआ है, क्योंकि रेड कलर की ही बग्घी निकलती है और रेड कलर की बग्घी से वो वकील की पत्नी और बेटी निकल रही होती है। लेकिन कलर देख के लगता है कि ये उसी का फीटर है, उसी का ये बग्घी है, तो बम मार देता है। और बम मारने के बाद ये लगता है कि मर गया वो। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं? भागते हैं और रेलवे लाइन पकड़ के ही उसके और समस्तीपुर की तरफ वहां से भागते हैं, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, करीब 25 माइल वो लोग चलते हैं रात में। ठीक है। क्या होता है कि पूषा रोड पे बैनी नामक जगह पे खुदीराम बोस मुरही खाते रहते हैं। क्या खाते रहते हैं? मुरही खाते रहते हैं। ठीक है, मुरही, फरी भी कहा जाता है। ठीक है। जीतू हलवाई नामक दुकान से मुरही खरीद करके बगल में कुएं के बगल में बैठ करके वो मुरही खाते रहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि खुदीराम बोस की जब अरेस्टिंग हुई थी तो कैसे हुई थी, किस अवस्था में हुई थी? क्योंकि बीपीएससी कुछ अटपटा क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में कि इसकी जो अरेस्टिंग होती है कि बिरसा मुंडा की जब अरेस्टिंग होती है तो किस अवस्था में होती है? ठीक है, सोए हुए अवस्था में, जागते हुए अवस्था में। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, अटपटा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इनकी जब अरेस्टिंग होती है तो मुरही खाते रहते हैं। क्या खाते रहते हैं? मुरही खाते रहते हैं। जीतू हलवाई की दुकान से मुरही लेकर के बगल में कुआं आता है, वहीं पर बैठ करके मुरही खाते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में कि उनकी अरेस्टिंग कैसे हुई थी? तो सोते हुए अवस्था में हुई थी, सो रहे थे वो। ठीक है, बिरसा मुंडा साहब यहाँ। अब इनकी अरेस्टिंग हुआती है। अब बचे कौन? प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी ट्रेन में बैठे रहते हैं, निकल रहे होते हैं, तो
उनके पीछे सीआईडी लग चुका होता है, एक सिपाही होता है जो उन्हें पहचानता रहता है। हाँ, तो वो खबर करके और भी पुलिस वाले को बुला लेते हैं। तो चारों बस से वो समझते हैं कि मैं घिर चुका हूँ, मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी, तो खुद को गोली मार लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं। क्या करते हैं? खुद को गोली मार लेते हैं। और इनकी अब अरेस्टिंग हो आती है। अरेस्टिंग होने के बाद इन पर केस चलता है, और केस चलता है, और इसके बाद इन्हें फांसी की सजा होती है। फांसी की सजा 13 जून 1908 को। और लिखिए, अब ये फांसी की सजा कब सुनाई गई? फांसी की सजा तो 13 जून 1908 को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब सुनाई गई? 13 जून 1908 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, फांसी की सजा सुनाई गई। हाँ, क्वेश्चन भी आ सकता है कि खुदीराम बोस के वकील कौन थे? वकील इनके? खुदीराम बोस के वकील कौन थे? खुदीराम बोस के वकील कौन थे और कब इन्हें फांसी दी गई और कहाँ फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस के वकील थे कालीदास बसु। देखिए, खुदीराम बोस के वकील कौन थे? इनके वकील कौन थे? वकील कौन थे? इनके तरफ से वकालत किया कालीदास बसु। कालीदास बसु इनके वकील थे। ठीक है, कालीदास बसु इनके वकील थे। और ये लोग किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो बंगाली तरुण क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। ठीक है, इन दोनों के सदस्य थे। लिखिए, बंगाली तरुण या तरुण बंगाली से, है ना, तरुण बंगाली नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। तरुण बंगाली नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। ठीक है, उनसे जुड़े थे। क्वेश्चन यही बनता है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किस संगठन से जुड़े थे? तरुण बंगाली नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। इनकी फांसी की सजा का ऐलान कब हुआ? घोषणा कब हुआ? 13 जून 1908 को घोषणा हुआ। उनके वकील कौन थे? इनके पक्ष में वकालत कौन किया था? उनका नाम था कालीदास बसु। ठीक है, कालीदास बसु। और फांसी की सजा कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया। कब फांसी कब दिया गया? फांसी कब दिया गया? फांसी 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। कहाँ दी गई? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल। और वो सेंट्रल जेल का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल, खुदीराम बोस केंद्रीय कारा। ठीक है, फांसी कहाँ दी गई? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में उनकी फांसी दी गई। अब इन्हीं के नाम पे जेल का नाम रखा गया है, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल। ठीक है, अब देखिए और क्या था, एक और फैक्ट कि सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में किसी क्रांतिकारी को फांसी दी गई, तो सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी प्राप्त कर सबसे कम उम्र में फांसी, सबसे कम उम्र में फांसी, कम उम्र में फांसी। तो कितने उम्र में? यहां लिखिए 18 साल 8 महीने और 8 दिन। ठीक है, आज देखिए 18 साल 8 महीने 8 दिन, क्या मैजिक है। ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर
3 दिसंबर 1889 में जन्म हुआ था। जन्म लिख लीजिए इनका, जन्म जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मेदिनीपुर में, बंगाल के मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनसे संबंधित मुजफ्फरपुर, देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित इतना ही फैक्ट है, इतना, इसी में से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, नहीं आ सकती है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ और पहलू जाने हैं। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे आप लोग। बाल गंगाधर तिलक को कई क्वेश्चन आ चुका है उन पर कि उनको किस जेल में रहे। मांडले जेल में 6 वर्षों की सजा हुई तिलक जी को। वहीं उन्होंने गीता रहस्य लिखा था, तो सजा क्यों मिली, किसके विरुद्ध या समर्थन में उन्होंने कुछ लिखा था, कहाँ लिखा था, ये बात भी आज आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक को जो 6 वर्षों की सजा मिली थी, मांडले जेल में रहे थे, बर्मा के, अभी जो म्यांमार है वर्तमान में, वहाँ मांडले जेल में रहे थे 1908 से 1914 तक 6 वर्ष सजा मिली थी। वही उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस से आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि गीता रहस्य उन्होंने कहाँ लिखा था, गीता रहस्य किसने लिखा था। तो गीता रहस्य किसने लिखा था? तिलक जी ने लिखा था। कहाँ लिखा था? मांडले जेल में। मांडले कहाँ? म्यांमार में, उसी को बर्मा कहा जाता था। 400 पन्नों का है। तो उनकी सजा क्यों हुई थी? सजा इन्हीं की वजह से हुई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के समर्थन में उन्होंने लिखा था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के समर्थन में लिखा था। किसमें लिखा था, किस अखबार में लिखा था? तो 2 अखबार का प्रकाशन उन्होंने किया था अपने लाइफ में। ठीक है, एक अखबार मराठा जो इंग्लिश में प्रकाशित होता था, पब्लिश होता था, और दूसरे अखबार केसरी जो मराठी भाषा में। मराठा, देखिए मराठा तो आपको लगेगा मराठी भाषा में नहीं, मराठा जो अखबार का पब्लिकेशन होता था वो इंग्लिश में होता था, और केसरी नामक अखबार का जो पब्लिकेशन होता था, पब्लिश होता था, वो किसमें? मराठी भाषा में। तो केसरी में ही उन्होंने लिखा था इनके समर्थन में, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के समर्थन में लिखा था तिलक ने। तो इन्हें राजद्रोह लगा करके इन्हें 6 वर्षों की सजा हुई थी। तिलक यहाँ लिखिए, तिलक ने क्या कहा था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के समर्थन में लिखा था। खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी के समर्थन में लिखा। किसमें लिखा? केसरी नामक अखबार में, अपने केसरी अखबार में, केसरी अखबार। ठीक है, केसरी अखबार का प्रकाशन किसमें भाषा में? तो ये मराठी भाषा में। ठीक है, अब इन्हीं पे क्या हुआ? राजद्रोह लगाया गया। राजद्रोह, इंडियन पेनल कोड आईपीसी लगाया गया। आईपीसी इंडियन पेनल कोड सेक्शन क्या था उसका? 124A है, 124 पेनल कोड। इनको ये भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत इन्हें 6 वर्षों की सजा मिली थी। 6 वर्षों की सजा मिली थी इनको। 6 वर्षों की सजा। कितने वर्षों की सजा? 6 वर्षों की सजा। कहाँ? मांडले जेल में 6 वर्षों की सजा हुई थी। यही इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। यही क्या लिखा था? गीता रहस्य। क्वेश्चन आता है गीता रहस्य कहाँ लिखा गया था? गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, तो
मुजफ्फरपुर से संबंधित और खुदीराम बोस से कुछ संबंधित सारे तथ्यों को मैंने बता दिया, लिख दिया। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और जिस किसी ने भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे का वीडियो में आप लोगों को मिलता रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।